नमस्कार, साधना ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको साधना, आध्यात्म और अद्भुत ज्ञान से जुड़ी रोचक और अनोखी जानकारियां मिलेंगी। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। महाशिवरात्रि में शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ाते हैं 10 चीजें। जानिए क्या है वर्जित और इसके नियम क्या है। ये विषय हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसे जानना हर साधना प्रेमी के लिए जरूरी है। फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह पर्व 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर शिव जी का महाभिषेक या रुद्राभिषेक किया जाता है। अभिषेक के दौरान उन्हें कई तरह के फूल, फल और पूजन सामग्री अर्पित करते हैं, लेकिन 10 ऐसी चीजें हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को तुलसी का पत्ता क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? यह सवाल कई लोगों के मन में होता है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार जलंधर नामक एक शक्तिशाली असुर था, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी और उसकी पतिव्रता धर्म की शक्ति से ही जलंधर अजेय बना हुआ था। देवताओं को पराजित करने के बाद जलंधर अहंकारी हो गया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए छल का सहारा लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को छल लिया। जब वृंदा को भगवान विष्णु की चाल का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा को पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके शाप को वरदान में बदल दिया। वृंदा के देह त्यागने के बाद उनकी राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। इसीलिए तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी का स्वरूप माना जाता है और शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता है। भगवान शिव को प्रकृति का देवता माना जाता है और उन्हें फूल बेहद प्रिय हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फूल ऐसे भी हैं जो शिव जी को अर्पित नहीं किए जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार केतकी, कनेर, कमल, चंपा, केवड़ा, दोपहरिका, गुड़हल, मालती, चमेली, कुंद और जूही के फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। इन फूलों को अर्पित न करने के पीछे भी अलग अलग कारण बताए गए हैं। कुछ फूलों का संबंध रजस्वला गुणों से होता है, तो कुछ फूलों को भगवान शिव ने स्वयं श्राप दिया था। इसलिए शिव जी की पूजा में हमेशा सुगंधित और शुद्ध फूलों का ही प्रयोग करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, आक, कनेर, श्वेत, रुद्राक्ष के फूल शिव जी को अति प्रिय हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शिव जी की पूजा में कुमकुम का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? कुमकुम को सौभाग्य और गृहस्थ जीवन का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं और उन्हें भौतिक सुखों से कोई मोह नहीं है। शिव पुराण के अनुसार एक बार पार्वती जी ने शिव जी को कुमकुम लगाने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी ने मना कर दिया और कहा कि कुमकुम सांसारिकता का प्रतीक है और मैं इससे परे हूं। तभी से शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। शिव जी को भस्म और चंदन अति प्रिय है। चैप्टर 4, नारियल क्यों है वर्जित? नारियल को श्रीफल माना जाता है और यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है। यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु को नारियल अति प्रिय है और उनकी पूजा में इसका विशेष महत्व है। लेकिन शिव जी को नारियल अर्पित नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक मान्यता यह है कि नारियल एक पूर्ण फल है, जबकि शिव जी को अर्पित की जाने वाली सभी चीजें अपूर्ण होती हैं। इसके अलावा एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने नारियल के अंदर छिपकर राक्षसों से युद्ध किया था। इसलिए नारियल को शिव जी का रथ भी माना जाता है और इसे पूजा में अर्पित नहीं किया जाता है। चैप्टर 5, टूटे हुए चावल क्यों नहीं चढ़ाते? चावल को अन्न का देवता माना जाता है और यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन शिव जी को चावल, खासकर टूटे हुए चावल, अर्पित नहीं किए जाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है। शिव जी को हमेशा पूर्ण और शुद्ध चीजें ही अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा टूटे हुए चावल को दरिद्रता का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए शिव जी की पूजा में इसे वर्जित माना गया है। चैप्टर 6, लाल चंदन क्यों नहीं चढ़ाते? चंदन को शीतलता और सुगंध का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन शिव जी को लाल चंदन अर्पित नहीं किया जाता है।
लाल चंदन को सौभाग्य और गृहस्थ जीवन का प्रतीक माना जाता है, जबकि शिवजी वैरागी हैं और उन्हें सांसारिक सुखों से कोई मोह नहीं है। इसलिए शिवजी को केवल सफेद या पीला चंदन ही अर्पित किया जाता है। शंख को पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिवजी को शंख जल अर्पित नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार शंखचूड़ नामक एक राक्षस ने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता त्राहिमाम कर उठे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। चूंकि शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए शिव जी ने शंख को अपने ऊपर चढ़ाना वर्जित कर दिया। तिल को पितरों का भोजन माना जाता है और इसका संबंध मृत्यु और अशुद्धि से होता है। इसलिए शिव जी को तिल या तिल से बनी कोई भी चीज अर्पित नहीं की जाती है। इसके अलावा एक मान्यता के अनुसार तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई थी, इसलिए तिल को भगवान विष्णु का प्रसाद माना जाता है और शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता है। हल्दी को सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिव जी को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। इसके पीछे एक मान्यता यह है कि हल्दी का संबंध स्त्रीत्व से होता है, जबकि शिव जी को पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा हल्दी को गर्म प्रवृत्ति का माना जाता है, जबकि शिव जी को शीतलता प्रिय है, इसलिए शिव जी को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। सिंदूर को सौभाग्य और वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। ये सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए लगाती हैं, लेकिन शिव जी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि सिंदूर का संबंध काम भावना से होता है, जबकि शिव जी वैरागी हैं और उन्हें भौतिक सुखों से कोई मोह नहीं है, इसलिए शिव जी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये थीं वो 10 चीजें जो महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में वर्जित मानी जाती हैं। इन बातों का ध्यान रखकर हम अपनी पूजा को और भी शुभ और फलदायी बना सकते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।